इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो है बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। आज की जो क्लास होगी वो आपका जो टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये बॉन्ड यील्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं और जो इनके प्राइसेस हैं वो बॉन्ड यील्ड जो है वो क्यों इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो न्यूज़ है वो क्या है। तो इंडियाज़ बॉन्ड यील्ड आर राइजिंग एट द फास्टेस्ट पेस सिंस 2008। ठीक है, 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद से जो इंडिया का जो बॉन्ड यील्ड है उसका जो प्राइस है वो फास्टेस्ट पेस पे इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, राइज होता जा रहा है। और सिर्फ इंडिया का नहीं, ये जो बॉन्ड यील्ड है जो इसके जो ये राइज हो रहा है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब जो वर्ल्ड की जो बाकी इकोनॉमीज़ हैं उनका भी बॉन्ड यील्ड ऐसे ही इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखते हैं कि द यील्ड ऑन बेंचमार्क 10 ईयर गवर्नमेंटल बॉन्ड हैज़ शॉट अप बाय 149 बेस पॉइंट्स। ठीक है, जो 149 बेस पॉइंट, ये ना बेस पॉइंट में मेजर किया जाता है, जैसे कि 150 ऑलमोस्ट 150 बेस पॉइंट जो पिछले साल जो हमारा बेस पॉइंट था ना उससे वो 149 बेसिस पॉइंट से बढ़ के वो अब हो गया है 7.50। ठीक है, ये तो था जो हमारा लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना उनका प्राइस। उसी के साथ जो लॉन्ग टर्म है उसका इंक्रीज़ हो गया बाय 100 बेस पॉइंट्स, और जो शॉर्ट टर्म है उसका इंक्रीज़ हो गया बाय 150 बेस पॉइंट्स। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये आप देख सकते हो। ये देखो जो हमारा ये था, ये देखो लास्ट ईयर 2021 में जो हमारा बॉन्ड यील्ड हुआ करता था वो हुआ करता था ऑलमोस्ट 6 के आसपास। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 6 है और ये बढ़ के हो चुका है अब 7.24। 1 जुलाई 2022 को ये था 7.424। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना ये बॉन्ड यील्ड असल में जितने भी जो गवर्नमेंट होती है ये बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है उसके ऊपर जो बॉन्ड यील्ड लगता है ना वो उसके ऊपर लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जीसैक क्या है। जीसैक असल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो इनको इशू करती है उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप जनरली जब हमारा बजट आता है ना तो आप देखते हो कि गवर्नमेंट जितना कमाती है उससे ज़्यादा ना गवर्नमेंट हमारी सुविधाओं पे खर्च कर देती है। ठीक है, अब वो जो खर्च ज़्यादा कर रही है उसका पैसा कहीं ना कहीं से तो आना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक है, उन्हीं को गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, या जीसैक कहा जाता है। तो ये गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो क्या करती है, मनी को बोरो करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड इशू कर दिया जाता है, हम आगे जाके देखेंगे कि उसकी एक फेस वैल्यू होती है। ठीक है, और उसी पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट रूटीनली कीप रनिंग इनटू डेफिसिट। ठीक है, वही मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट डेफिसिट में रहती है। क्यों? क्योंकि जितना वो कलेक्ट करती है हमसे उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर देती है। ये देखो, स्पेंड मोर देन दे अर्न वाया टैक्सेस, दैट इज़ वाई दे नीड टू बोरो फ्रॉम पीपल। ठीक है, हम ही लोगों से वो पैसे बोरो करती है, किसके रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करके। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे लैंडिंग बिटवीन टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़। ठीक है, इसकी जो लैंडिंग होती है ना जो गवर्नमेंट ये जो लैंड करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसको कलेक्ट करने का जो तरीका होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। वो देखते हैं कैसे होता है। फॉर वन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरी द लोएस्ट रिस्क ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब जैसे हम शेयर्स वगैरह में पैसे लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें रिस्क होता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना इसमें सबसे लोएस्ट रिस्क होता है कंपेयर टू जो बाकी जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट वगैरह अपनी करते हैं। ठीक है, रिस्क होता है, सच ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं होता है, रिस्क होता है लेकिन सबसे लोएस्ट रिस्क होता है। आफ्टर ऑल द चांसेस ऑफ द गवर्नमेंट नॉट पेइंग बैक योर मनी आर ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमसे पैसे ले रही है, ठीक है, तो वो हमें वापस तो ज़रूर करेगी। ठीक है, अगर वो वापस मतलब सिर्फ कुछ ही केसेस हो सकते हैं जब वो पैसे वापस नहीं करती, जब पूरी की पूरी गवर्नमेंट या पूरा का पूरा देश ही किसी दूसरे देश के कब्जे में आ जाए। ठीक है, ऐसा जो केस होता है सिर्फ उस केस में जो गवर्नमेंट ने जो पैसा लिया होता है सिर्फ उसी केस में वापस नहीं होता। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे केसेस में जो आपका पैसा होता है वो वापस कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट पेइंग योर मनी आर ऑलमोस्ट ज़ीरो, चांसेस ऑफ
the government not paying back your money are almost zero. Thus it is the safest investment one can make. ठीक है. The other way in which government securities are different in the manner in which they are structured and how their effective interest rates, जिनको यील्ड कहा जाता है. ठीक है. गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है ना, उसको यील्ड कहा जाता है. तो ये जो बाकी शेयर मार्केट में जो बाकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, मैकेनिज़म्स होते हैं, उसमें ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एक तो इसमें ये हो गया कि रिस्क बहुत कम है. दूसरा इसमें ये हो गया कि जो इसका इंटरेस्ट है ना, उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है. अब देखते हैं कि जो यील्ड होता है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. देखो, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड होता है ना, या इसको इंटरेस्ट मान के चलो, ये जो इसका इंटरेस्ट होता है ये चेंज करता रहता है ओवर टाइम, और ये इतना फ्लक्चुएट करता है, कभी कभी ये दिन में भी कई बार चेंज कर जाता है. ठीक है. एवरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैज़ अ फेस वैल्यू. ठीक है. जो भी हम गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदते हैं या सिक्योरिटी खरीदते हैं, उसकी एक फेस वैल्यू होती है, एक कूपन पेमेंट होती है, और एक उसकी प्राइस होती है. ठीक है. अब देखते हैं तीनों चीज़ें क्या होती हैं. द प्राइस ऑफ द बॉन्ड मे और मे नॉट बी इक्वल टू द फेस वैल्यू. देखो, मान लो आपने गवर्नमेंट से एक ये खरीदा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी. ठीक है. और मान लो जो उसकी कीमत है वो है 100 रुपये. ठीक है. ये आगे जाके चलो आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. पहले आगे पढ़ लेते हैं. हेयर इज एन एग्जाम्पल. सपोज द गवर्नमेंट फ्लोट अ 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10. ठीक है. फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड कूपन पेमेंट ऑफ 5. ठीक है. कूपन पेमेंट असल में वो चीज़ है, कूपन पेमेंट असल में जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको हर साल, वो चीज़ है. और बेसिकली ये है आपका यील्ड. ठीक है. क्योंकि मैंने यील्ड की डेफिनेशन भी सेम बताई थी कि जो आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है. तो आगे देखते हैं कि मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 10 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की, जिसकी फेस वैल्यू थी 100. ठीक है. तो मतलब जो इसकी वैल्यू थी वो थी 100. ठीक है. तो अब सरकार ने क्या किया कि सरकार ने बोला कि हम हर महीने आपको 5 रुपये एज ए इंटरेस्ट पेमेंट देते रहेंगे. ठीक है. या हर साल आपको 5 रुपये, 100 रुपये के पीछे 5 रुपये देते रहेंगे. ठीक है. हाँ, हर साल मिलेगा आपको 5 रुपये. तो इंटरेस्ट रेट हो गया उसका 5. ठीक है. आगे देखते हैं. बट इफ़ one were to buy this single government security from the government, it would mean that one will give 100 rupees to the government. ठीक है. तो वो क्या करेगा, मान लो किसी को वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, तो वो क्या करेगा कि वो जो बॉन्ड है वो खरीद लेगा. ठीक है. 100 रुपये का बॉन्ड था, और जो 100 रुपया होगा वो दे देगा वो गवर्नमेंट को. ठीक है. 100 रुपये. ठीक है. एंड गवर्नमेंट प्रॉमिस करेगी टू रिटर्न द सम ऑफ 100. ठीक है. वो 100 रुपये आपको 10 साल बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे, और उसके अलावा 5 रुपये हर साल आपको दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस टेन्योर. ठीक है. हर साल बाद 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे. मान लो आपने 10 साल के लिए बॉन्ड खरीदा, तो क्या सरकार क्या करेगी, पहले साल आपको 5 रुपये दे देगी. ठीक है. अगले साल फिर 5 रुपये, ऐसे ऐसे करते 10 साल बाद, 10 साल तक आपको 5 रुपये देती जाएगी. ठीक है. और उसके बाद जो 10 साल बाद जो आपसे गवर्नमेंट ने 100 रुपया लिया था, वो आपको 100 का 100 रुपया वापस कर देगी. ठीक है. ये फिनोमिना होता है इसका, ये सारा मैकेनिज्म होता है उसका, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का. ठीक है. उसके बाद देखते हैं. एट दिस पॉइंट द फेस वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस. ठीक है. एंड इट्स यील्ड फॉर द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एट 5%. ठीक है. तो वो देखा ना कि आपको हर साल बाद 100 रुपये के पीछे 5 रुपये मिल रहे थे. तो जो आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था, या आपका यील्ड था, या फिर जो इसका जो वो था कूपन प्राइस था. ठीक है. वो कितना था, 5 रुपये. ठीक है. या फिर जो यील्ड था वो था 5%. आगे देखते हैं. इमेजिन अ सिनेरियो इन विच गवर्नमेंट फ्लोट्स जस्ट वन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ठीक है. अब ऐसे इमेजिन करो कि गवर्नमेंट ने ना सिर्फ 10 साल के लिए सिर्फ एक जो बॉन्ड है ना उसको इशू किया, जिसकी फेस वैल्यू थी 100. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम 10 साल के लिए सिर्फ एक बॉन्ड इशू करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू होगी 100 रुपये. ठीक है. अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि अब खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे. ठीक है. तो लोग क्या करेंगे कि अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि मुझे 100 रुपये में बेचना है. ठीक है. मान लो एक बंदा आता है, वो कहता है कि ठीक है, मेरे से आप 100 रुपये में ख़रीद लो. लेकिन एक दूसरा बंदा आता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप ना मेरे से 105 रुपये ले लो, लेकिन ये जो है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये मुझे दे दो. ठीक है. फिर मान लो कि एक दूसरा बंदा आता है, वो कहता है कि आप ना मुझे 110 रुपये दे दो, तो आप 110 रुपये ले लो और आप ख़रीद लो. ठीक है. तो वो असल में क्या करेगा कि वो ना जो प्राइस होगा, जो इसका फेस वैल्यू होगी, उसको पुश करता रहेगा. ठीक है. उसके बाद देखते हैं कि इससे होगा क्या. मान लो
अगर आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा होता ना तो आपको यील्ड कितना मिलना था, 5 रुपये, 5%, ठीक है। तो वो यील्ड आप समझ गए ना, 5% कैसे मिलेगा, क्योंकि हर साल के बाद आपको 100 रुपये के पीछे 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे, ठीक है। और एंड में आपको मिल रहा था, मान लो 1 साल के हिसाब से लेके चलते हैं कि एंड में आपको मिल रहा था 105 रुपये, ठीक है। फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि सरकार ने क्या किया कि 1 साल के लिए वो इशू किया, ठीक है। अब साल के एंड में हमें कितना मिलना था, 105। तो उस पर इंटरेस्ट कितना बन गया अपना, 5%, ठीक है। अब मान लो कि जिस बंदे ने 105 पे खरीदा था, ठीक है, वो बॉन्ड, ठीक है, 105 रुपये पे खरीदा था, और हाँ उसने एक्स्ट्रा करके 105 रुपये पे खरीदा था, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट होगा ना, 10 साल बाद, सॉरी, 10 साल बाद उसका जो इंटरेस्ट निकलेगा ना वो 5% नहीं निकलेगा, वो ना उससे कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज़ 100 रुपये की थी उसको खरीद लिया उसने 5 रुपये में, ठीक है। उसे 10 साल तक ये 5-5 रुपये तो मिलते रहे, लेकिन एंड में जो उसे मिलेंगे ना वो 100 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है। वो तो उसने सिर्फ कंपटीशन कम करने के लिए, या दूसरा बंदा था उसे कंपटीशन से निकालने के लिए, जो उसने जो ये था वो 105 का खरीद लिया था, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये जो आपकी फेस वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा के हम खरीद रहे हैं तो जो हमारा यील्ड था वो कम हो रहा था। अब मान लो कि किसी बंदे ने बिडिंग लगाई कि उसने वो जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड था, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, उसको 10 रुपये में 110 रुपये में खरीद लिया, ठीक है, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए उसने। तो जो वो तीसरा बंदा होगा जो उसका यील्ड होगा ना वो और गिर जाएगा, ठीक है। उसका जो यील्ड आएगा वो आएगा 4.54%, ठीक है। 10 साल बाद आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ऐसे करना कि 100 रुपये, पहले 100 रुपये का कैलकुलेट करना, ठीक है। 100 रुपये आपका जो हो जाएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 5, और वो हो जाएगा आपका हर साल बाद आपको कितना मिलेगा, हर साल बाद आपको 5-5 मिलना था, ठीक है। और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो 10 साल का आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 50। हाँ, 5 10 50, हाँ। तो अब आपको टोटल कितना मिल रहा है, 150, ठीक है। अब इससे आप क्या कहते हैं, ईयर्स आपके पास 10 आ गए और इससे आपका रेट निकल आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर 105 का करके देखना और फिर 110 का करके देखना। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना, जो 105 वाला केस होगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 4.76, और जो 110 वाला केस होगा उसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 4.54, ठीक है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि अगर जो हम उसकी जो फेस वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो आपका जो, ये देखो फेस वैल्यू, एफ वी फेस वैल्यू, अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो जो आपकी यील्ड है ना, यील्ड वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये एरो मेरे से गलत बन गया, ये एरो ऐसे आना है, ठीक है। तो अगर आप फेस वैल्यू इंक्रीज करी जा रहे हो तो उससे आपका यील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर आप क्या करोगे, आप अपनी फेस वैल्यू डिक्रीज करोगे तो जो आपका यील्ड होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो न्यूज़ है वो इस बारे में है कि हमारा यील्ड है ना वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है कि मान लो सरकार जो है ना वो 100 रुपये का वो इशू कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रही है, लेकिन जो लोग हैं ना वो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ख़रीदना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब जो सरकार है ना उसने जो 100 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू थी, ठीक है, उसको सरकार जो है वो कह रही है कि आप 90 रुपये में हमसे ख़रीद लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारी फेस वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जो उससे क्या होगा, जो हमारा यील्ड होगा ना वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। और यही वजह है कि ये यील्ड इंक्रीज़ करता जा रहा है। लेकिन ये ख़तरे वाली बात इसलिए, ये ख़तरा इस वजह से आ जाता है कि लोग ना अपनी सरकार पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और भरोसा ना करने का रीज़न ये है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। हालांकि इंडिया में इसके रीज़न्स कुछ और हैं। इंडिया में रीज़न ये हैं कि जो सरकार है वो जो अपनी ही जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको प्राइवेटाइज करना लगातार करी जा रही है, ठीक है। तो एक तो रीज़न ये हो रहा है। दूसरा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना उसमें रीज़न ये हो रहा है कि एक तो यहाँ पे ये चल रहा है आपका, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, ठीक है। तो जब भी वॉर चलती है ना तो ये जो आपके जो होती हैं आपकी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनकी जो फेस वैल्यू होती है ना वो अपने आप डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। क्योंकि लोगों ने पहले जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई है ना, तब लोगों ने इस चीज़ को नोट कर लिया है कि जब भी वॉर होती है ना तो जो सरकार होती है वो जो अपने रिसोर्सेज होती है ना उनको झोंक देती है वॉर में, ठीक है।
जिस वजह से सफ़र किसको करना पड़ता है, एक आम आदमी को, ठीक है। तो इस वजह से ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो जो ये बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनको ख़रीदना नहीं चाह रही हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये यील्ड इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। जो हमारी आज की क्लास थी वो यहीं तक थी, और इससे इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकलते हैं उससे रिलेटेड हमारे वेरियस कोर्सेज चलते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।